शांति। आज 31 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। हम्म, तो हम लोगों ने जैसे कल शाम को मेडिटेशन किया था, उसमें देखा था कि रावण के मुखौटे के पीछे स्वप्रकाशित आत्मा भी होती है। तो यहाँ पर पुण्य आत्मा बनना है, उसके लिए पोता मेल देखने का अर्थ ये है कि जब हम देह भान में होते हैं तो हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म ही पाप कर्म बनते हैं। अब क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी तु आत्मा, जिसको अपने ट्रुथ की नॉलेज है, अपने सत्य की नॉलेज है। और हमारा सत्य है कि आत्मा है ही सतोगुणी सतो प्रधान बाप समान संपूर्ण। लेकिन उसका रोल उसके प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पाप और पुण्य का बचता है। तो अब हमारा समय पुण्य आत्मा बनने का आ चुका है। माना पुण्य अ, कर्मों का रोल प्ले होना है, जो कि ब्राह्मण रोल से ही शुरू हो जाता है। सतयुग में तो हम आगे युग का जब परिवर्तन होगा समय अनुसार तब पहुंचेंगे, लेकिन जो ये संगम युग है यही कल्प का पहला जन्म है। तो हमारे लिए पुण्य का कर्म का खाता अभी से जमा होना है। तो इसलिए पुण्य आत्मा बनने के लिए पोता मिल देखो, माना अभी जो हमारे द्वारा कर्म हो रहे हैं इस बचे हुए समय में, जिसमें हमारे अंदर ज्ञान भी है और साथ साथ पिछले 63 जन्म के हिसाब किताब भी चुकतू हो रहे हैं। तो उस समय जब हमारे कर्मों में उनका कुछ प्रभाव आता है, कोई संस्कार हमारे 63 जन्म वाले शूद्रों वाले चलते हैं, या हमारे संकल्पों में शूद्र वाली कमजोरियां और कमियां आती हैं, व्यर्थ के संकल्प आते हैं, साधारण संकल्प या कर्म होते हैं, तो चेक करते रहो कि हम कहीं उन कर्मों से अपनी पहचान तो नहीं बना रहे। इसको कहते हैं पाप तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम अपने को शरीर समझकर वो कर्म करते हुए देखकर वो कर्म करने वाला समझ रहे हैं, माना हम अभी भी खुद को क्या समझ रहे हैं, शरीर। और आत्मा का सत्य कहता है कि आत्मा इस 84 जन्म में जो भी उसका पार्ट या रोल होना है वो उसको बजाने के लिए बंधी हुई है। जैसे बाबा बंधा हुआ है अपना पार्ट बजाने के लिए, उसमें वो कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना जोड़ सकता ना घटा सकता है। वैसे ही हम, मतलब जो सत्य आत्मा है, वो भी अपने रोल में कुछ बदल नहीं सकती। वो केवल रोल को बजते हुए देख सकती है। तो ज्ञानी तू आत्मा का काम है कि वो अपने रोल को देखते हुए भी उसमें हो रहे पाप या कोई भी तरह के पुण्य या कोई भी कर्म जो रोल कर रहा है उससे अपनी पहचान न बनाए, और देखे सच का खाता जमा है या कितना जमा है। तो सच का खाता जमा होने का मतलब है आपने कितनी बार अपने को वो स्वप्रकाशित आत्मा जाना है, कितनी बार अपने को सत्य में टिकाकर बाबा के सत्य को याद किया है, यानी मन मनाभव हुए हो। तो जितना ज्यादा हमारी स्मृति में हमारे सत्य का ज्ञान या सत्य की स्मृति होगी, माना सच का खाता जमा होगा। और जितना ज्यादा हमने रोल को देखा होगा, रोल से पहचान बनाई होगी, रोल के कर्मों में अपने को करते हुए देखकर खुद को वो करने वाला समझा होगा, तो वो हमारे पाप का खाता है। तो इस समय अगर पुण्य आत्मा बनना है, माना हमारा वैसे तो सतयुग में पूरी तरह रोल चेंज हो ही जाएगा, लेकिन अभी भी एज अ ब्राह्मण हमको ये रोल चेंज करके दिखाना है। तो उस करने में हमको जीते जी उसी शूद्र शरीर से, उसी शूद्र मन बुद्धि संस्कार के होते हुए भी हमको अपनी ज्ञानी तू आत्मा के दिव्य बुद्धि से, तीसरे नेत्र से, अपनी उस सत्य आत्मा में स्थित होकर अपने को बार बार रोल से, शूद्रपने से न्यारे करते जाना है। तो जो आत्मा का सत्य है, उसके सत्य का ही हमारे ऊपर
प्रभाव पड़ता जाएगा और सच का खाता जमा होता जाएगा, तो हम इस जन्म में भी पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बाबा ने उत्तर दिया, इस मनुष्य सृष्टि पर पाप और पुण्य के बीच में ये खेल बटा हुआ है ना, क्योंकि ह्यूमन जो भी ये ड्रामा है उसमें वॉइस ब्रेक हो रही है। तो बाबा ने पूछा है सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो उत्तर दिया बाबा ने, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है, हम कहाँ तक योग में रहते हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। तो ज्ञानी तू आत्मा होने के बाद हमारे लिए अज्ञानियों की तरह व्यवहार करना सबसे बड़ा पाप बन जाता है। जब जब तक हम भी अज्ञानी थे, तब तक हम अगर अज्ञानियों की तरह पाप करते थे तो भी उसका फल एज इट इज बनता था। और बाबा कहता है कि ज्ञानी तू आत्मा के लिए उसका फल 100 गुना हो जाता है। तो ज्ञानी तू आत्मा को ये पता है कि हर एक रोल जो प्ले हो रहा है वो ड्रामा अनुसार बनी बनाए कैरेक्टर है। जैसे पिक्चर में, मूवी में, 3 घंटे की मूवी में अलग अलग रोल्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। उनको डायरेक्टर अपने स्क्रिप्ट अनुसार एक्ट कराता है, लेकिन उनके एक्ट को प्ले करने वाले एक्टर्स उस रोल के पर असर से निर्दोष होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कुछ भी जो किया एक्टिंग में वो केवल कहानी है, नाटक है। ऐसे ही हम जब ज्ञानी तू आत्मा ये जान चुके हैं कि ये 5,000 साल का ड्रामा है और आत्माओं का ये बेहद का ड्रामा है, यानी यहाँ पर एक्टर है आत्मा और उनके रोल है, उनकी कहानियां जो है वो सब ड्रामा में रोल्स हैं। तो हमें ये जानते हुए भी अगर हम किसी के चरित्र को, किसी के कैरेक्टर को या किसी को स्त्री पुरुष के भान में या उनके शरीर के पद पोजीशन पहचान के रूप में देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि चलाते हैं, तो ये है बुरी दृष्टि रखना यानी विकारी दृष्टि रखना। अगर कोई भी हमें रोल दिख रहा है और हम उसकी सत्य आत्मा को ना देख उसको वो रोल समझकर, देखकर उसके प्रति, उसके कर्मों के प्रति, उसकी बोल के प्रति या उसके जो भी पार्ट है उसके प्रति व्यर्थ चलाते हैं और फिर उसको देखकर अपनी फीलिंग्स में भी व्यर्थ ले आते हैं, तो ये है बुरी दृष्टि रखना, यानी ये है सबसे बड़ा पाप। तो जांच करनी है कि हम कहाँ तक योग में रहते हैं ना। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है, ये सब कुछ विकारी दृष्टि के कारण ही आता है। जब हम किसी को स्त्री या पुरुष देखते हैं तो काम वासना जागती है। जब हम किसी को उसके रोल में वो करता हुआ देखते हैं जो हम नहीं चाहते, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें क्रोध आता है। जब हम किसी को कुछ ये समझते हैं कोई हमसे दूसरा है, अलग है, विपरीत है, तो हम उसको देखते हैं कि वो हमारे कोई प्रॉफिट करा दे, या हमारे लालच अलग अलग चीजों में निकल के आता है कि हम दूसरों से ज्यादा धनवान हैं, हम दूसरों से ज्यादा धनवान बन जाए। और ऐसे ही अहंकार, जब हम देखते हैं कि कोई हमसे पद में या नाम में ऊपर नीचे है, ऊंचा है, इस तरह से अलग अलग तरह के, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, बहुत तरह की चीजों से हम अहंकार बनाते हैं ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह में क्या होता है, जब हम किसी को रिश्ते के रूप में देखते हैं कि हमारे रिश्ते हैं, हमारे शरीर के हिस्सेदार, मतलब हमारे फैमिली के पार्ट है, तो हम मोह रखते हैं। तो ये सारी दृष्टि जो हम मनुष्य के इस खेल में, जो कि 5,000 साल में आत्मा खेल रही है, उसको खेलते हुए उससे खेल की भावना हटाकर उसको रियल समझकर उसमें विकारी दृष्टि रख लेते हैं, ये है सबसे बड़ा पाप, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा को ये शोभा नहीं देता। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहाँ तक
योग में रहते माना अपनी आत्मा के अनुभव में टिकते हैं, आत्मा के सत्य में याद रखते हैं, औरों को आत्मा देखते हैं, और कोई पाप कर्म तो नहीं करते। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो। मनुष्य रूप में ऊंच पद है लक्ष्मी नारायण का, लेकिन वो पाने के लिए हमें आत्मिक रूप में कंप्लीट सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा। सभी तरह के अहंकार, अभिमान, देह अभिमान नष्ट करने पड़ेंगे। जरा भी कुदृष्टि ना हो, माना जरा भी फिजिकल रोल से किसी की पहचान ना बनाए, कोई भी तरह की, ना स्त्री पुरुष, ना पद पोजीशन, ना नाम की, ना रूप की, ना ही रिश्तों की, कोई भी तरह से। और बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलते रहो। यानी अपने को आत्मा समझ, बार बार मन मनाभव माना, बाबा के मन से अपने मन को मैच करो, ये है बाबा की श्रीमत। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, अपने भीतर जरा जांच करो। ये पूरा ब्राह्मण जीवन किस लिए है? चेक एंड चेंज करने के लिए। तो जांच करना है। क्या जांच करो? बाबा कहते, बाबा ने कहा यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप, कितने पुण्य किए हैं। अगर हम आत्माभिमानी दृष्टि से ना भी देखें, तो फिजिकल कॉन्शियसनेस में, देह अभिमान में भी सभी लोगों को ये अपने एक जन्म का तो पता ही होता है कि उन्होंने कब कब पाप किए, कब कब पुण्य किया। तो रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए। लेकिन हम ज्ञानी तू आत्मा के लिए पोता मेल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने फिजिकल रोल में किसी को दुख नहीं दिया, बहुतों को ज्ञान सुनाया, सेवा करी, तो वो पुण्य हो गया। लेकिन पोता मेल देखना यहाँ पर ज्ञानी तू आत्मा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमने कब कब दूसरों को आत्मा देखा, आत्मा के भान में रहे, और कब कब हमने उनको देह भान में देखकर उनके लिए कुछ किया या रोल में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कोर्स करने भी आया, लेकिन हमने समझा कि अरे ये तो बहुत हमारे शहर के नामी ग्रामी हैं, इनको कोर्स कराते हैं, आइए, है ना, तो हमारा भान उनके शरीर को, उनके पद को, उनके धन को देखकर उनको हमने कोर्स कराया, मतलब ये पाप हुआ। और अगर हमारे सामने कोई भिखारी भी जैसा आ गया, कोई गरीब भी आया, लेकिन हमने उसकी गरीबी नहीं देखी, उसका भिखारीपना नहीं देखा, उसका रोल नहीं देखा, हमारे अंदर भान आया कि अरे ये भी तो एक आत्मा है, इसको भी तो बाबा बाबा का ज्ञान, अपने पिता का ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए हमने कुछ किया, तो वो पुण्य है। तो किसी के भी रोल को ना देखकर जब जब हम सोल देखते हैं, ज्ञानी तू आत्मा ब्राह्मण्स के लिए, तो वो पुण्य है। और जब रोल को देखकर हम कोई एक्शन करते हैं या थॉट क्रिएट करते हैं, तो वो पाप है। तो अपना ये पोता मेल देखो, आज हमने कितने लोगों को रोल में देखा और कितनों को उनके सोल में देखा। किसी को रंज यानी नाराज तो नहीं किया। आत्मा के रूप में देखेंगे तो कभी कोई नाराज होगा ही नहीं। शरीर देखने से ही ये हिसाब किताब होते हैं, नाराजगी वगैरह। तो ये चेकिंग करनी है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से भी पूछते हैं कितने पाप, कितने पुण्य किए हैं। लेकिन हमारी पाप और पुण्य की परिभाषा साधारण मनुष्य वाली नहीं है ना। वो साधारण मनुष्य तो सोचते हैं भिखारी को खाना खिला दिया, या गरीबों को धन बांट दिया, या किसी को कुछ थोड़ा बहुत कर दिया, तो वो पाप, वो पुण्य में जमा हो गया। और अगर किसी को दुख नहीं, दुख थोड़ा सा भी दिया तो वो पाप है। लेकिन हमारे लिए पाप और पुण्य है कि हमारे लिए रोल को ना देख, उसकी सोल को देखना मतलब पुण्य, रोल को देखना माना पाप। तो ये हमें चेकिंग करके बाबा को हर वक्त पोता मेल देते रहना है। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है, माना कभी भी किसी की देह को देखकर एक्शन में नहीं आना है, थॉट्स नहीं चलाने हैं, हमेशा सबकी आत्मा को देखकर ही अपने रोल को प्ले करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा सिर्फ आत्मा समझें और फिर एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ बॉस रोल प्ले करें। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग ये है
क्योंकि अगर हम आत्मा समझे खुद को, तो ये हम सब लोग जो ब्राह्मण बनने के बाद करते आए, कि ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि आत्मा समझकर देखते तो है, लेकिन फिर मतलब ठीक से बॉस का रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बॉस को एम्प्लॉय के गलतियों पर उसको सावधानी भी देनी है, डांटना है। तो वो सोचता है कि यहाँ तो बाबा ने बोला है कि किसी को एम्प्लॉय नहीं समझो, अपने जैसा समझो, डांटो नहीं। तो ये लोग तो गलती पे गलती किए जा रहे हैं, कैसे चलेगा, तो हमारा एक्शन ठीक नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही माँ सोचती है, बाबा ने कहा है क्रोध नहीं करना है, हम तो आत्मा है, ये भी आत्मा है, उसको डांटना मतलब क्रोध करना, तो हम डांटेंगे नहीं, तब तो बच्चा और बिगड़ता चला जा रहा है। तो फिर ये यहाँ पर अटक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अपने को आत्मा समझना मतलब माँ और बच्चे के बीच में जो भी रोल में, ड्रामा में एक्शंस हो रहे हैं, वो उससे, मैं आत्मा उस रोल से भी अलग हूँ, ये आत्मा में स्थित होना होता है। बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, बॉस आइडेंटिटी, सपोज मैं किसी कंपनी में हूँ और मैं बॉस हूँ, और मेरे एम्प्लॉयज अगर, मतलब उस कंपनी के जो मेरे अंडर एम्प्लॉयज हैं वो गलतियां कर रहे हैं रोल में, तो एज अ बॉस मेरे उनके द्वारा जो भी बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उसमें हो सकता है कि थोड़ी लॉफुल या बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हों, लेकिन मैं तो ये बॉस भी नहीं हूँ, और ना ही मैं ये शरीर हूँ, ना ही मैं ये नाम हूँ। मैं आत्मा निर्विकारी होकर, साक्षी होकर इस रोल को देखने वाली हूँ, साक्षी हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। इसको कहते हैं अपने को सत्य में टिकाना, और ये देखना कि मैंने कहीं अपने को ये बॉस भी तो नहीं समझ लिया। अगर मैंने अपने को ये बॉस समझ लिया तो भी पाप करना हुआ। क्योंकि अब अगर ये बॉस मान लीजिए गलती कर गया या थोड़ा क्रोध कर गया एम्प्लॉयज के ऊपर, तो फिर अब ये अगर अपने को बॉस समझकर जज करेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। बाबा ने तो आज ही मुरली में कहा था क्रोध नहीं करना, और आज मैंने इतना सारा इन लोगों को सुना दिया। तो यहाँ पर ये पाप कैसे बन गया? क्योंकि मैंने खुद को बॉस समझ लिया। अब भुगतो। बॉस का जो भी एम्प्लॉय के साथ रिलेशन है वो एज पर ड्रामा है, और ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार बॉस को जो बोलना था वो एम्प्लॉय को बोला। एम्प्लॉय और बॉस के बीच में जो सीन क्रिएट होना था, जो घटना घटनी थी, वो एकदम एक्यूरेट घटी है। वो ड्रामा में ऐसी ही नूद और रिकॉर्डेड है। लेकिन मैंने अपने को जो ये बॉस समझ लिया, और भले ही मैं कहती रहती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इसलिए मैं पश्चाताप की अग्नि में अब जल रही हूँ कि मैंने क्रोध कर लिया, तो ये गलती है, ये पाप है। क्योंकि मैं ना तो ये बॉस हूँ, ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये रोल हूँ, ना मैं उसके द्वारा बोले गए शब्द हूँ, ना मैं एक्शंस हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इन सब से न्यारी आत्मा, अकर्ता है, अभोक्ता है, असोचता है। आत्मा सिर्फ देख सकती है अपने पार्ट को, अपने इस रोल को प्ले होते हुए। तो उसने इस बॉस आइडेंटिटी को ये करते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ जज नहीं किया। यानी रावण का भी अगर पार्ट प्ले हुआ, तो आत्मा प्रकाशित है, स्वप्रकाशित है, वो जानती है कि रावण की दुनिया में रावण का पार्ट है, रावण की कहानियां चल रही हैं, तो उसमें जो हुआ वो मैं नहीं हूँ। तो वो अपने आप की सत्य में स्थित है। ये हुआ पुण्य। क्योंकि अभी भी अब उसको कोई हिला नहीं सकता, अब उसके आत्माभिमानी स्टेज को कोई बदल नहीं सकता। तो इस तरह से हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। मुरली को फिजिकल फॉर्म में भी सुना जा सकता है, और मुरली, इसी मुरली से सूक्ष्म बातें भी निकल के आती हैं। तो फिजिकल फॉर्म में तो हम सब जानते हैं, जो कि हम ऊपर से हमें पाप नहीं करना है, ऊपर से हमें बुरी दृष्टि नहीं रखनी है, ऊपर से पुण्य करना है। बट अभी हम सूक्ष्मता में जा रहे हैं, जब हम साक्षी दृष्टा की अभ्यास कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है, तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ ना कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बाबा तो अभी ये रोल के लेवल पे समझा रहा है। जब देह अभिमान होता है ना, कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुमार हूं, मैं कुमारी हूं, तो ये सारी बातें ऊपर से भी अटेंशन रखकर ठीक करनी पड़ती हैं।
तो अभी बाबा उस लेवल पे सिखा रहा है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, मतलब उनकी बुरी दृष्टि गई लक्ष्मी के प्रति कि हम उनको वरे। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे, मतलब लक्ष्मी को वरेंगे, शादी करेंगे, ये विकारी दृष्टि से कहते हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। माना लक्ष्मी तो निर्विकारी हैं, तो उनको वरने के लिए स्वयं भी निर्विकारी होना पड़े। तो अपने को चेकिंग करो, हम कितने निर्विकारी दृष्टा आत्मा की स्थिति में या स्मृति में स्थित हुए हैं। देह का सारा भान और अभिमान छोड़ा है, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चों, तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। तो भले ही बाबा के बच्चे हम सब बनकर यहाँ आए हैं, तो बाबा को जानते हैं ऐसा समझते भी हैं। तो उस जानने के हिसाब से भी हमारी चेकिंग हो कि हम कितना अपने को बाबा के समान आत्मा समझते हैं। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं, वह तो है पत्थर। कौन सा धन पत्थर है? जो देह का कोई भी ज्ञान है, चाहे वो हमें स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई हुई नॉलेज है, चाहे वो शास्त्रों में शरीर के लिए सुनाई गई रिलीजियस बातें हैं, वो सब पत्थर है, क्योंकि हम तो ये शरीर नहीं है। हम जो है वो उसका ज्ञान ही हमारे लिए मीनिंगफुल है। तो बाबा कहते हैं ये है ज्ञान के रत्न, यानी बाबा की पढ़ाई एक्चुअली में आत्मा का ज्ञान है। कल कोई आया था घर पे, तो उनसे ऐसी बात हुई, हम लोग ने कहा कि हम लोग ज्ञान के साथ काम करते हैं, तो बोले हम भी बचपन से गीता और रामायण पढ़ते आए, ज्ञान तो हम में भी सारा है। तो बाबा ने कहलवाया कि आप जो पढ़ते आए वो ज्ञान, उसको हम ज्ञान नहीं कहते। वो तो शास्त्रों की नॉलेज है, वो तो आपने शरीर समझकर पढ़ ली, लेकिन जब तक आप अपने को पूरी तरह शरीर के भान से बुलाकर अपने को आत्मा समझने सब ना लगो और शरीर की दुनिया से ऊपर ना हो जाओ, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। हम लोग उसको ज्ञान नहीं कहते ना। तो ऐसे ही हमारा ज्ञान बाबा जो दे रहा है ये है आत्मा का ज्ञान। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है, यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप के ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों को दान करना है। पहले तो अपने अंदर ही धारण करना, माना हम दूसरों को कह रहे हैं कि आप आत्मा हो लेकिन खुद देह भान में है, तो फिर कैसे दूसरों को हम ऐसे रत्नों की वैल्यू समझा पाएंगे। इसलिए पहले खुद अपनी आत्मा में स्थित होकर फिर औरों को दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पावे। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो, हमने कितने पाप किए हैं, कितना हमने देह भान में आकर अब उस रोल को अपनी आइडेंटिटी बनाया है। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि ना हो। तो ये कुदृष्टि सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं होती, कुदृष्टि हमें हमारे रोल के प्रति भी होती है। जब जब हमने हमारे रोल में जो भी हो रहा है उसको भी जज किया है, उससे भी घृणा की है, उससे भी नफरत की है, तो वो भी कुदृष्टि है। क्योंकि आत्मा नॉन जजमेंटल होती है। आत्मा सिर्फ अपने अंदर की रिकॉर्डेड पार्ट को देख सकती है, उसको जज करने का कोई हक नहीं है, और ना वो करती है। जैसे भगवान नहीं करता वैसे आत्मा भी नहीं करती। तो अगर हम अपने रोल को भी जज कर रहे हैं, अच्छे बुरे में बांट रहे हैं, और दूसरों को तो बांटते ही है, तो वो भी कुदृष्टि है ना। तो इसलिए बाबा कहते जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहे, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भले आए, माया के तूफान तो भले आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। तो संकल्पों में तो बहुत आती हैं बातें, मन संस्कारों के लेवल पर किसी के प्रति किसी का पार्ट देखकर या अपना पार्ट देखकर व्यर्थ की बातें आती हैं, लेकिन हमें उसको बोल और एक्शन में नहीं आने देना है। तो बाबा कहते कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। और जब दूसरों के रोल में देखकर हम प्रभावित होने लगे, माना उसका रोल हमें कहीं कुछ
हिला रहा है तो उससे दूर हो जाना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है कि इनकी कुदृष्टि है। कभी कभी हम तो चलो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बट दूसरे लोग जो अज्ञानी हैं या जो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं लेकिन बिहेव तो पूरा अज्ञानियों की तरह ही करते हैं, तो उनकी भी अगर कुदृष्टि है, वो गलत दृष्टि से देखते हैं, या हमें पता चलता है कि वो बहुत देह अभिमान में है, तो हमें उनके सामने से हट जाना चाहिए। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है, बहुत अटेंशन रखना है, छोटी छोटी संकल्पों पे, एक्शंस में, बोल में बहुत ज्यादा अटेंशन रखना है। जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे उतना हमारा अटेंशन सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाएगा। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो, बाबा कहा जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत है, परंतु उनको थोड़े ही पता है। कोई पूछे भी कि यह कौन है, यानी ब्रह्मा बाबा को कभी कोई देखे ऐसे और पूछे कि ये कौन है, तो बोलो बाप दादा है। बैज तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ ये नॉलेज देते हैं। शिव भगवानुवाच। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। सद्गति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना, ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। माना पूरे विश्व के जितने भी मनुष्य हैं वो सब भगवान के बच्चे हैं। बाबा तो अपने सब बच्चों को जानता है क्योंकि सभी आत्मा हैं। लेकिन अभी उनका ये पार्ट, उनका ये रोल नहीं है कि वो भगवान को जाने। और अगर होगा उनका रोल 33 करोड़ तक में आने का, तो हो सकता है आगे चलकर जान जाएंगे। समझो यह बाबा कहा जाता है। कोई पूछते हैं कि यह कौन है, तो जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार, क्योंकि बाप दादा बोलने से थोड़ा अटपटा सा लगता है, ये बाप दादा क्या होता है। तो एक ज्ञान सुनाने का हमको मौका मिल जाएगा, बताने का कि बाप और दादा ये कैसे है ना। क्योंकि परमात्मा को, हम भगवान को हम पिता कहते हैं, तो वो है हमारा सब मनुष्य आत्माओं का बाप। और क्योंकि वो पिता परमात्मा हमारे इन मनुष्य तन में, दादा के तन में आता है और हमें इस समय ज्ञान सुना रहा है, हम आत्माओं के रूप में हमें जगा रहा है, तो इसलिए हम इनको बाप दादा कहते हैं। तो इतना ही अगर उसको बता दिया बाप दादा का मीनिंग, तो ज्ञान चला गया। उसको हमने जो बाबा ने सेवा दी है वो पहुंच गई कि परमात्मा और का परिचय और आत्मा का परिचय दोनों पहुंच गया ना। तो ये बहुत इजी है, बाप दादा शब्द में जब कोई फंस जाए तो उसको तुरंत समझा दो। बेहद का बाप है निराकार। जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। माना हमको पहले ये नॉलेज देते हैं कि हम कौन हैं। तो इस नॉलेज देने के लिए निराकार को साकार ब्रह्मा तन का आधार लेना ही पड़ता है। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं। माना ब्रह्मा के द्वारा निकले हुए ज्ञान के से जन्म होने वाले सभी बीके हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। यानी हम सब कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, देवता बनने की। तो उसमें सबसे पहले ब्राह्मण कौन बना, ब्रह्मा बाबा। और वही सबसे पहले देवता बनता है, फिर तो हम सब हैं। कितना सहज है समझाना, कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना।
हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। माना ड्रामा से और शरीर की सारी पहचानों से न्यारे होकर अपनी सूक्ष्म जो पवित्र आत्मा है उसमें स्थित होने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये संगम युग आखिरी समय भी है और कल्प की स्टार्टिंग भी है। क्योंकि ये चक्र है ना, लीनियर तो है नहीं कि हम कहें कि खत्म हो गया मतलब अब कुछ नहीं बचा। चक्र है तो क्योंकि 21 जन्मों में एक जन्म संगम भी आता है। तो ये अभी हमारा संगम में पढ़ाई का टाइम चलता है, जिसमें हम जीवन मुक्ति का ज्ञान लेकर कुछ एक्सपीरियंस करके जाते हैं। फिर 20 जन्म तक तो पूरा जीवन मुक्ति चलेगी। तो इस समय वो जो पढ़ाई है वो कलयुग के एंड पर समाप्त हो जाएगी। वो कलयुग का प्रभाव हमारे संगम पर भी है ना। तो हमारे अंदर जो संगम में जो कलयुग का पार्ट बचा है वो पूरी तरह एंड हो जाएगा और पढ़ाई भी एंड हो जाएगी। जब तक ये कलयुग का पार्ट चल रहा है तब तक हमको पढ़ना पड़ रहा है, ताकि वो कलयुग का पार्ट हम पर हावी ना हो जाए, हमारे आत्मा का सत्य हम भूल कर उससे प्रभावित ना हो जाए। तो इसलिए पढ़ाई करके रोज अपने को ज्ञान स्नान कराते हैं ताकि गंदगी ना चढ़ जाए कलयुग की। तो कितना सहज है समझाना। कोई भी कहा आते जाते हैं तो भी बैज साथ में होना चाहिए। इस बैज के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। सारे धर्म, हिंदू धर्म भी खलास हो जाए, है ना। सिर्फ देवी देवता धर्म बचेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में भी अभी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हिंदू भी अपने आप को समझना माना देवी देवताओं की पूजा करने वाला समझना। लेकिन हम खुद ही देवी देवता बन जाएंगे तो ये पूजा करने वाला भी पुजारी भी नहीं रहेंगे, माना हिंदू धर्म भी नहीं रहेगा, सिर्फ देवी देवता धर्म रहेगा, आदि सनातन देवी देवता। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हो जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। कितने बार हम ड्रामा में रोल को देखते हुए प्रभावित हुए, पाप कर्म में अपने आप को रोल समझकर हम पाप कर्म कर बैठे। और कितने बार हम आत्मा में स्थित रहे, माना पुण्य कर्म का खाता जमा करते रहे। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे ना। किसी किसी को डायरी लिखने की भी आदत होती है, और फिर उनकी डायरी कभी कभी बहुत आ, सीख सीख से भरी हुई होती है। तो कुछ लोगों को वो आगे के लिए गाइड करती है। कभी कभी वो लोग वो किताबें वो डायरी छप जाती है और दूसरों के लिए किताब में उसके एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। तो ऐसे कई लोग मनुष्य लिखते हैं। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। विकारी तो सब होते ही हैं। ऐसे तो सभी विकारी होते हैं, बट अपने विकार पर अटेंशन रखने वाले और उससे दूसरों को सिखाने वाले, सीख देने वाले और खुद भी सुधरते जाने वाले, ऐसे बहुत थोड़े होते हैं। उनको बाबा कहते हैं वो तो अच्छे मनुष्य होते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। यहाँ हमको उस तरह से विकारी और पाप और पुण्य नहीं देखना है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए। तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गांजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। 63 जन्म से हमने देह समझकर सबके रोल को ही देखते हुए हिसाब किताब बनाए, कर्म के बंधन बनाए। तो ये जन्म जन्मांतर के पाप है हमारे सर पर। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना है, इसलिए रोज देखना चाहिए। माना अपनी आत्मा की स्मृति से अभी तक देह का जो कुछ भी हमने बंधन बनाया, जो स्मृति से कर्म बनाए, उसके फल बनाए, अब वो सब उतारना है, हटाना है, भुलाना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमारे सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया।
इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठे। आगे बाबा कहते हैं, जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। क्योंकि ऐसे तो सन्यासी जीवन में सबको लगता है कि ये अलग मार्ग है ना, या जो गृहस्थ वाले होते हैं वो ब्रह्मा कुमारी या कोई भी अध्यात्म का रास्ता होता है तो समझते हैं वो तो एक उम्र के बाद ही होना चाहिए, या उसके लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा डर अंदर सबके बैठा है क्योंकि सही नॉलेज नहीं है। तो जब हम खुद को अपने को आ, अच्छे से ये ज्ञान धारण करके पवित्र बनाएंगे, माना एकदम न्यारे प्यारे रहने लगेंगे, हमारे ऊपर ममता का, अहंकार का, लालच का, क्रोध का, काम का प्रभाव नहीं रहेगा, तो हमारी जीवन शैली को देखकर दूसरे लोग को भी सही एजुकेशन मिलेगी कि एक्चुअली यहाँ हमको ऐसे बनना है, क्योंकि ऐसे होने से फिर हमारे अंदर भी सुख बना रहता है, क्योंकि इस दुख का कारण ही है देह अभिमान। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें खुद को कमल फूल समान पवित्र बनना है, तो दूसरों को भी ये बताते जाएंगे। भले तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। बाबा क्लियर बता रहा है कि तुम्हें नॉलेज हो गई है कि तुम कौन हो, आत्मा इस पार और उस पार उसका पार्ट कैसा है, रावण राज्य में उसका पार्ट कैसा रहा और राम राज्य में उसका पार्ट कैसा होगा। लेकिन रावण राज्य होने के कारण हमारे ऊपर रावण का प्रकोप आने का डर हमेशा बना रहता है, भले ही ज्ञानी हो गए हैं हम, है ना। तो इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो। बहुत बाल बच्चे हैं, बहुत रिश्तेदारी हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने को आत्मा समझ ये गृहस्थी ना समझूं, ये बाल बच्चों वाला ना समझूं, मैं ये रिश्तेदार ना समझूं। इससे न्यारे होकर अपनी आत्मा में स्थित रहूं और फिर गृहस्थी संभालूं, फिर जिम्मेदारियां संभालूं, सब कुछ संभालूं, और उसमें जो ऊपर नीचे उनके बीच में होता रहे मैं वो ना बन जाऊं, मैं वो ना समझूं अपने को, ऊपर नीचे होने वाली हलचल में आने वाली वो आइडेंटिटी, गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालने वाली आइडेंटिटी, मैं न्यारी आत्मा हूँ, वो याद रखो। तो बाबा कहते हैं यह एक जन्म पवित्र रहो, पवित्र रहो। ब्रह्मचर्य से लेकर शुरुआत होती है, और मन से पवित्र रहो, माना बिल्कुल भी पहचान नहीं बनाओ कि ये राम और रावण तुम हो, दोनों ही तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा, क्योंकि आत्मा है ही अविनाशी। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। बाकी सारी नॉलेज क्या है, पत्थर जैसी। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप के बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। कल भी बाबा ने कहा था तुम्हें और किसी से दिल नहीं लगानी है, नहीं तो दुख मिलेगा। तो यहाँ पर बाबा के साथ ही हमको सारे कनेक्शन रखने हैं, चाहे बाप बना लो चाहे साजन बना लो,
चाहे भाई बना लो, चाहे बहन बना लो, चाहे माँ बना लो। ये सारा संबंध जब बाप से बन जाएगा, क्योंकि वो निराकारी है, सब कुछ बन सकता है ना। जैसे एक एक्टर होता है, वो कभी हीरो के रूप में पुरुष का रोल भी प्ले कर लेता है, कभी एक्टिंग में उसको अगर स्क्रिप्ट में हीरोइन बनना पड़े, या कोई एक्ट्रेस लड़की की तरह उसको कॉस्ट्यूम पहनना पड़े, तो वो भी बन जाता है। एक अच्छे एक्टर की यही निशानी होती है कि वो स्त्री पुरुष विलेन हीरो सबका रोल प्ले कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे लिए बाबा हमेशा रेडी है, कोई भी संबंध से उसको बना लो, क्योंकि वो निराकार है ना, एकदम उसको शरीर से कोई मतलब नहीं। तो बाबा कहते हैं सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान को या तो समझते नहीं अच्छे से, या समझने के बाद भी धारण नहीं करते मत पर, यानी अपने को आत्मा नहीं समझते, वो सौतेले हैं। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़े ही ठहरी। माना बार बार ये रोल को रियल समझ लेते हैं, रोल कॉन्शियस रहते हैं, रोल के ऊपर ही अपनी पूरी स्मृति बना के रखी है, तो इसको श्रीमत थोड़ी ना कहेंगे। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है, सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। कोई भी बीके है, ब्रह्मा कुमार अपने को कह रहा है या ब्रह्मा कुमारी अपने को कह रहा है, निमित्त कह रहा है, टीचर कह रहा है, वो जो बता रहा है, जो सिखा रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, हमको वो भी जांच करनी है कि वो जो सिखा रहा है, बता रहा है, वो राइट है या रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है, जब राइटियस आए तभी राइट और रॉन्ग बताए। बाबा जब आएगा, बाबा की जो नॉलेज है उसके आधार से हम दूसरों के ज्ञान को जब सुने, तो हमें राइट और रॉन्ग का अंतर समझ आए। बाप कहते हैं तुमने आधा कल प्रिय भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं, अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ ये राइट है या वह राइट है। माना जो अभी बाबा बता रहा है वो राइट है, या जो पहले आपने शास्त्रों में सुना वो राइट है। सारे समय और हमेशा हर स्पिरिचुअल स्टूडेंट को ऐसे कई एग्जामिनेशन से पास होना होता है, जहां पर चाहे उसे कोई पर्टिकुलरली बने बनाए मठ मंडल से, या जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था है वहां से गुजरना पड़ रहा है, और वहां पर बने बनाए टीचर्स मिले हैं, बने बनाए महामंडलेश्वर वगैरह गुरु वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन हर समय जो आत्मा का अपना सत्य विवेक है, उसको ही ये परखने की शक्ति यूज करनी पड़ती है कि मैं जिससे ज्ञान ले रहा हूँ, जिससे सुन रहा हूँ, चाहे वो कितना भी ऑथोराइज दिखता हो, यहाँ पर कितना भी वो रियल दिख रहा है, सब उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिगार्ड दे रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की जब परख मतलब अपनी सत्यता की पहचान होती है, तो उस विवेक से मुझे हर समय ये जज करना पड़ता है, ये ज्ञान राइट है कि वो ज्ञान राइट है। तो ये अध्यात्म में आपके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। जितना आपके अंदर परखने की शक्ति होगी, आप राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस कर पाओगे, उतना ही आप ऊपर जा पाओगे। अदरवाइज कई बार हम, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए एक जैसा ज्ञान समझ आए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके अंदर बुद्धि अलग अलग है। उसका कारण है कि बाबा जो यहाँ पर राजधानी स्थापन कर रहा है, उसमें उसको ये बुद्धि अलग अलग देनी ही पड़ी, क्योंकि अगर सबकी एक जैसी बुद्धि हो जाए, सब एक जैसा परख ले, तो सभी फिर महाराजा बन जाए। तो खेल है, खेल में हर रोल के लिए अलग अलग एक्टर्स रोल कर प्ले करते हैं, इसलिए हम अपनी जजमेंट की पावर यानी आत्मा की परखने की शक्ति को हमेशा यूज करें। अब एक तरफ से ये ना समझे कि आत्मा तो परखती नहीं, आत्मा रोल नहीं परखती है, लेकिन आत्मा को ज्ञान परखना पड़ता है ना, क्योंकि कौन सा ज्ञान उसकी सत्यता के करीब उसको ले जा रहा है, कौन सा ज्ञान उसको देह अभिमान में ज्यादा ले जा रहा है, ये हमेशा उसको चेक करते रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि वह लोग, यानी शास्त्रों वाले कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, अब जज करो कौन राइट है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझे,
रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। अंडरलाइन। अगर ब्रह्मा कुमारों में भी कुदृष्टि है, माना देह अभिमान है, और एक दूसरे को रोल से देखते हैं, तो वो भी रावण संप्रदाय के हैं। बाबा ने ये अभी ऐसी चिंतन दिया था कि एक्चुअली ये माया कोई बाहर की नहीं है। बाबा पहले भी बता चुका है, माया मेरी ही बेटी है। और माया को ही बाबा ने अपने बच्चे फिल्टर करने के लिए लगा रखा है कि तुम जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं उनके पेपर लेती रहो, और वो माया को जितना हम पार करते जाते हैं उतना हम ऊंचे स्थिति में स्थित होते जाते हैं। तो ये माया यानी रॉन्ग नॉलेज या रॉन्ग परखने की शक्ति जो हो जाती है, वो माया के प्रभाव में आके हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों में भी बाबा ने आज कहा कि जिसकी कुदृष्टि है, माना जो रोल को देखकर जज कर रहा है, जो अब तक आत्मा तक नहीं पहुंचा है, उनको भी रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए। माना वो भले ही किसी का आसुरी रोल चल रहा है, एकदम रावण जैसा रोल चल रहा है, लेकिन मुझे वो भी दिव्य आत्मा दिख रही है, मुझे उसका सत्य दिख रहा है। जब मेरा सबके प्रति ऐसा दृष्टिकोण हो जाए, तब राम संप्रदाय कहा जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था ही नहीं, अब बाप ने रास्ता बताया है। तो देखना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। माना जो हम लौकिक, जो स्थूल धन है, वो फिजिकल रोल में डूबे हुए लोगों को रोल कॉन्शियस होकर ही जब दान करते हैं, तो हमारा देह अभिमान और बढ़ जाता है। क्योंकि हम तो सोचते हैं हमने इनको दान किया, हमने उसको दान किया, मतलब हम अपने को कर्ता समझने लगे, दाता समझने लगे, शरीर वाला दाता। ज्ञान दान करने से या लोगों के प्रति शुभ भावना, उनके सत्य का दान करने से अभिमान नहीं आता। लेकिन ये स्थूल चीजों का दान करने से हमारा देह का अभिमान और बढ़ जाता है, भेदभाव और बढ़ जाता है। तो इसलिए पतित का दान करने से, पतित को दान करने से हम और भी पतित हो जाते हैं। अभी तुम अपना धन दान करते हो, इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। लेकिन यहाँ भी धन दान करने के पीछे साइंस ये है कि वो धन दान करना आत्म अभिमानी होकर करना है। देह अभिमान को बढ़ाने के लिए जब हम धन दान करते हैं कि मेरा नाम हो जाए, लोग मेरी वाहवाही करें और मुझे ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, मुझे लोग प्यार करें, जाने पहचाने, अगर इस देह भान के साथ बाबा के घर में भी धन दान हो रहा है, तो वो पतितों को दान करने जैसा ही है। पतित बनकर पतितों को दान किया। लेकिन अगर आपने धन आत्म अभिमानी होकर आपके द्वारा दान हुआ है, लेकिन आपने उसका दातापन का भान नहीं है, और आपने उसका कोई क्रेडिट नहीं लिया, उसका कोई अहंकार नहीं रखा, तो वो 21 जन्मों के लिए सोल कॉन्शियस स्थिति बनकर आपको नई दुनिया में काम आती है। यह सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो, गाया हुआ भी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा, क्योंकि जितना हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, तो बाबा आपकी बुद्धि को और खोलेगा और टच करेगा, और आपका अभिमान जो है वो टूटेगा। क्योंकि दूसरों को ज्ञान सुनाते समय कई बार हमको उनके अहंकार का सामना करना पड़ता है, कई बार हमको उनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए और गहराई में जाना पड़ता है। तो इससे हमारा खुद का कल्याण होता जाता है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। देखो, अंडरलाइन, ये ज्ञान और ये पुरुषार्थ अभी इतना सहज हो गया है ना। तो बाबा ने इसी बात को क्लियर भी किया कि दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। शुरू में हमने इतने साल पुरुषार्थ बहुत मेहनत से किया, देह के ऊपर उसको बदलने के लिए, रोल को बदलने का किया, बट अभी तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो गया है। ये त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें शिव बाबा भी है,
फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मौखिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मौखिक। कहाँ भी जाओ, पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहे। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। सेकंड में जीवन मुक्ति यानी जिस सेकंड आपको आत्मा का सच में अनुभव हो गया, सिर्फ ज्ञान से आत्मा के बारे में जानना नहीं, लेकिन आपने एकदम जैसे वो जब शरीर, आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, उसका सूक्ष्म शरीर जब निकलता है, तो वो अपने ही शरीर को वहां पड़ा हुआ देखती है। उसके शरीर के ऊपर अगर वो हॉस्पिटल में है तो बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए दौड़ रहे हैं। अगर वो घर में है तो दूसरे लोग उसको, उसके शरीर को उठाकर डॉक्टर तक ले जाने के लिए या अलग अलग तरह से मार रहे, थपथपा रहे हैं कि जिंदा हो जाए। वो अपने सूक्ष्म शरीर से ही अपने उस बॉडी के ऊपर जो सब कुछ हो रहा है उसको देख रही होती है। तो वो उतनी न्यारी होकर पहली बार रोल को अपने से अलग देख पाती है, बॉडी को अपने से अलग देख पाती है। तो जिस सेकंड हमको यहाँ पर वैसा वाला अनुभव हुआ होगा ना, बस वही जीवन मुक्ति है। और उसके पहले तक हम आत्मा की चाहे जितनी बात कर ले, चाहे जितनी चीजें कर ले, हम आत्मा की जो निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी पन की अनुभूति है वो नहीं कर सकते। सिर्फ हम उसका ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन अनुभव उस दिन हो जाता है जिस दिन, और वो एक्चुअली में होता है। वो हम सबको अपने अपने टाइम पे होगा। बहुतों को हो चुका है और बहुतों को आगे, जो सच में पुरुषार्थ सिंसियरली कर रहे हैं, पार्ट अनुसार, ड्रामा अनुसार, नंबरवार, उनको होगा। तो वो ही जीवन मुक्ति है। एक सेकंड में आपको अनुभव हो गया, फिर बस वो अनुभव आपको याद रहता है। फिर भले ही आप देह में वापस लौट आती है वो सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा, और फिर हमें फिर वही भोगना पड़ता है बचा हुआ हिसाब किताब सब कुछ, लेकिन वो अनुभव याद रहता है कि देह से बाहर निकल कर उस पार्ट को देखना क्या होता है, और वो आत्मा में स्थित रहना। फिर जब वो ज्ञान आ जाता है तब आपकी धीरे धीरे जीवन मुक्ति की अवस्था बनती चली जाती है लगातार। तो बाबा कहते बोलो, यह है बाप, यह है दादा। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, देख लो अभी, है ना, इलाहाबाद में, प्रयागराज में कितने धक्के खा रहे हैं लोग। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है वो सब अधर्म के धक्के। धर्म तो जानते ही नहीं ना, आत्मा में स्थित हो जाए तो कोई पानी में डुबकी लगाने थोड़ी ना जाएंगे। जब तक खुद को शरीर समझते हैं तो पानी की डुबकी चाहिए, तो अधर्म ही है ना। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो, भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते। मुखड़ा का मतलब देखते रहो अपने अंदर उस आत्मा के सत्य को, और बाहर अटेंशन रखते रहो कि तुम्हारा अभी तक पार्ट रोल आत्मा के सत्य के अकॉर्डिंग बजना शुरू हुआ है या नहीं। और जो भी उसमें बंदरपना है उससे अपनी पहचान ना बनाओ। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसी को बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अगर विनाशी धन है तो उसे सब उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है।
अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। सेल्फ के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए ना, हमारे रोल के ऊपर भी हमारी कुदृष्टि ना हो कि हमारा, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो बेकार हैं, हम तो विकारी हैं। नो, ये रोल में जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार आत्मा नहीं है। तो आत्मा तो सदा ही स्वप्रकाशित है, आत्मा तो सदा ही निर्विकारी है, निर्विकल्प है। उसको रोल से क्या लेना देना। रोल तो ड्रामा में डायरेक्टर ने जैसा रचा है उसको वैसा करना पड़ रहा है। तो इसलिए अपने ऊपर भी कुदृष्टि ना जाए और दूसरों के रोल के ऊपर भी कुदृष्टि ना जाए। वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। माना सदा अपने को ड्रामा से न्यारी वो सूक्ष्म आत्मा देखो जो बाप के समान है और बाबा के दिल की डिब्बी में है। माना बाबा के साथ रहती है, वो ये रोल में फंसती नहीं है। जैसे बाबा नहीं फंसता वैसे वो आत्मा यानी मैं आत्मा भी नहीं फंसती। तो ऐसे अपने को अमूल्य रतन समझ बाबा के दिल की डिब्बी में रहो, ना कि ड्रामा की डिब्बी में रहो। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात पे मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। क्योंकि बातें कहाँ आती हैं, समस्याएं कहाँ आती हैं, रोल में आती हैं। तो रोल में अगर डायरेक्टर ने कोई समस्या दी है तो डायरेक्टर ने ही उसका समाधान भी दिया होगा। तो रोल में अपने आप उस समस्या का समाधान वो एक्टर से प्ले करवा लेगा। लेकिन मैं वो अपने को एक्टर ना समझूं, मतलब वो जो एक्टिंग कर रहा हूँ वो पार्ट रोल ना समझूं, तो मैं हमेशा ही समस्या से भी न्यारा हूँ और उसके समाधान से भी न्यारा हूँ। ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान निकलता रहेगा, तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ। तो जो बिल्कुल बाहर रहेगा, डबल लाइट का मतलब एक तो अपनी आत्मा की सत्य स्मृति में साक्षी दृष्टा की सीट पर बाबा के साथ, वो फर्स्ट लाइट। और सेकंड लाइट मतलब बोझ से भी लाइट, हल्का, कि ये रोल में मुझे कुछ फंसने की जरूरत नहीं है, बोझ लेने की जरूरत नहीं है। समस्या और समाधान दोनों ऑलरेडी रोल में है, कहानी में है, आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो इतना इजी हो जाऊं मैं। तो ऐसा हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो अगर आप फिजिकल कॉन्शियसनेस से बाबा को याद करते हो तो समझो कि बाबा मुझे अपनी सर्व शक्तियां दे रहा है, अपने वरदान दे रहा है, तो उससे भी आप हल्के हो जाते हो। बट जब आप सोल कॉन्शियस होते हो तो आपको पता है कि बाबा ने ये जो नॉलेज दी है कि मैं न्यारी आत्मा हूँ, वो ऑलरेडी बाबा के सारे वरदानों का सार है। तो मैं उस रोल से बाहर आके सेकंड में ही सारी समस्याओं से मुक्त हो जाती हूँ। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। तो हमें सहयोग की शक्ति कौन सी यूज करनी है? जो अष्ट शक्तियों में जो एक शक्ति है सहयोग की शक्ति, यानी बाबा मेरे साथ सदा है। और क्योंकि मैं आत्मा, मुझ में अष्ट शक्तियां हैं ही, तो वो शक्ति भी अपने आप इमर्ज हो जाएगी जब मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी। तो वो सहयोग की शक्ति या बाबा के साथ कंबाइंड होने की शक्ति रोल में कोई भी ऐसी चीज जो असंभव लग रही हो उसको भी संभव बना देती है। और यही हमारी सेफ्टी का किला है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर। तो साकार बाबा का पार्ट जब तक था तब तक कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्थिति का वो अनुभव कि उस वक्त
सबको अनुभव नहीं था, इसलिए हम जो मनसा सेवा करते थे, सकाश देने की सेवा करते थे, वो ग्रुप में बैठकर या अपने आप में बैठकर एक संकल्पों के द्वारा सेवा करते थे। वैसे ही अभी भी जो लोग उसी तरह स्थिति में हैं, तो वैसी सेवा करने का उनके लिए समय है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में कंप्लीटली कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, वो अपनी उस सोल कॉन्शियस स्मृति से वाइब्रेशंस को बदले, माना अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को भी उनके रोल से न्यारा करके देखें, तो उनके सत्य की प्रकाश, उनके सत्य का वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगा। और इससे जो अपने रोल में वो डूबे हैं, फॉर एग्जाम्पल कल इसने एक वीडियो देखा जिसमें महाकुंभ में एक माता है, उनका 10 साल का बेटा, उनके सामने ही सामने किसी ने उसको नशा दिया और वो बेहोश हो गया और ले गया। और वो रोक नहीं पाई, वो उसको किडनैप करके ले गया। और वो बेचारी इतना रो के परेशान होकर दिखा रही थी कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, 3 दिन से वहीं बैठी हैं और उनका बेटा नहीं मिल रहा। तो ये घटना अगर मैंने देखी और उसमें मैं डूब गई, माना आत्मा इसमें डूब गई, तो उसको भी लगेगा इसका भी 10 साल का बेटा है और उसको भी वैसी वैसी फीलिंग दुख की आएगी। बट तुरंत आत्मा का स्विच ऑन करना है, अरे ये तो सब फिल्म में एक नाटक हो रहा है, उस नाटक में दिखाया जा रहा है कि ये घटनाएं घट रही हैं, ये सब हो रहा है। और ये फिल्म बनी बनाई है ड्रामा में, आत्मा तो सब सुरक्षित बैठी है बाबा के साथ। एक भी आत्मा का किसी के साथ कोई ऐसा मोह का संबंध ही नहीं है जिसमें उसको दुखी होना पड़े। तो वो स्मृति को बार बार जब जगाएंगे, तो जब हम जागेंगे तो उस आत्मा को भी वहां पे मदद मिलेगी, वो जो जिसको हम देख कर अभी जिसके बारे में सोच रहे थे, तो उस आत्मा को भी सत्य प्रकाश मिलेगा वाइब्रेशन से। तो उसका भी जो ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, वो उसको सहजता से झेल पाएगी। और क्योंकि वो भी रोल में ही है, एक्टिंग में ही है, अभी उस आत्मा का शरीर छूट जाए, उस माता का शरीर छूट जाए अगर, तो फिर उसका कोई बेटा भी नहीं, उसको कोई उसकी स्मृति भी नहीं, फिर वो दुख भी नहीं। लेकिन शरीर में रहते उसको बेटा मान लेने से और बेटा समझने से अभी बहुत बड़ा दुख का पहाड़ झेलना पड़ रहा है। तो हमारी वाइब्रेशन से जब हम अपने दुख से मुक्त हैं, माना अपने शरीर से मुक्त हैं, तो उसको भी वो रूप में देखकर वाइब्रेशन भेजें और उसको भी उसके सत्य में देखें, तो वो आत्मा भी अपने जो रोल की ममता है उससे मुक्त होकर अपनी सहजता में वापस लौट पाएगी। तो बाबा ऐसी सेवा साकार में करता था, हमको भी करना है, ऐसे फॉलो फादर। ओम शांति।